एसआईआर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब जिया चौधरी साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर भुवन जोशी साहब, मंच पर मौजूद इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे बड़े भाई राकेश शर्मा जी, बॉबी त्यागी साहब, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित मंच, यहां मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी समर्पित साथीगण, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, समस्त पत्रकार बंधुगण और बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे बहुत ही एहतराम के काबिल मेरे बड़े भाई मास्टर अल्ताफ साहब, आज हम लोग जिस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हुए हैं, एक बहुत ही अहम कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति यहां हुई है। हमारे जो देश है, हम लोगों ने जिस तरह इस देश को आजादी दिलाने का काम हमारे पूर्वजों ने, राजनीतिज्ञ लोगों ने कितने ही बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया और हम लोग इस खुली सांस में काफी वर्षों से यहां जीवन यापन कर रहे हैं। आज उसी देश में एक कुछ सालों से बहुत ही खतरा मंडराया हुआ है। कुछ साल पहले तक हम लोगों को यह लगता था कि जिन लोगों पर अंकुश किया जा रहा है वो केवल नेतागण है, विपक्ष है। जहां देश में हमेशा से एक विपक्ष मजबूत रहा है, आज ही उस विपक्ष को कुचलने का काम किया जा रहा है। देश में और केंद्र में और हमारी स्टेट में जो सरकारें हैं वो हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही हैं। इससे ज्यादा हमारे देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि जो संविधान में हमें एक अधिकार दिया गया जब से देश आजाद हुआ, वो मत का अधिकार था। आज हमारे मत को भी छीनने का अधिकार हमसे लिया जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है कि एक अधिकार को छीनने का काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है। देश में क्या हालात हैं ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। विस्तृत रूप से जो भारत भूषण जी ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम खुद जागेंगे तो हम बचेंगे। हमें यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें कोई जगाने आएगा। जो हम लोग यहां मौजूद हैं, यहां किसी एक पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अनेक पार्टियों से भी शायद जुड़े हो सकते हैं। यहां जो लोग मौजूद हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग राकेश शर्मा जी से मोहब्बत करते हैं। वो शायद इसलिए यहां उपस्थित हैं। बहुत से चेहरे मैंने ऐसे महसूस किए हैं। लेकिन इससे बड़ी बात है कि हम देश की सेवा में अपना योगदान किस तरह दे सकते हैं, देश को किस तरह हम बचाने का काम कर सकते हैं। आज देश पे जो संकट मंडराया हुआ है वो मताधिकार का है। आपसे वो वोट की ताकत छीनने का काम किया जा रहा है जिससे आप इस आजादी को महसूस करते हैं। मेरा सब लोगों से निवेदन है
कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है और जो पूर्व में हुआ और जो अब वोट जोड़ने का काम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के तहत किया जा रहा है। इसे हमें आगाह होना पड़ेगा। उनकी साजिशों से हमें सचेत रहना होगा कि हम अपने वोट को किस तरह बचाने का काम कर सकते हैं। जहां जहां हम लोग जागे, जहां जहां हम लोगों ने अपना योगदान दिया, जहां जहां हम लोगों ने बलिदान दिया, इस देश को आजाद कराने में हमारा खून बहा, आज शायद वही हालात हैं हम लोगों के। हम लोग किस परिवेश में आज जी रहे हैं, हम लोग भली भांति जानते हैं। वहां आम जनता के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। देखा जाए तो आजादी छीनने का काम हम लोगों से किया जा रहा है। यहां जो धर्म के ऊपर समाजों को बांटने का काम किया जा रहा है, यह बहुत ही शर्मनाक है। यहां की मिली जुली संस्कृति, सभ्यता हमके आपस में साथ बैठने से जिंदा है, साथ रहने से जिंदा है। अगर हिंदुस्तान अगर जिंदा रहेगा तो हम लोगों की आपस की मोहब्बतों से जिंदा रहेगा। और जो ये ताकतें हैं जो धर्म को बांट रही हैं, समाज को बांट रही हैं और आपस में हम लोगों को भिड़ाकर हमारे जो मत है उसको भी छीनने का काम करने की कोशिश कर रही हैं, मुझे ऊपर वाले से यकीन है और आपकी ताकत का मुझे अंदाजा है कि ये नाकाम होंगी ये साजिशें। और हम सब लोग मिलकर इस घड़ी को एक साथ मजबूत तरीके से इस घड़ी में साथ रहकर इन साजिशों का जवाब देने का काम करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, हमें अपना वोट बचाना है। अगर हमारा वोट हमारे पास सुरक्षित रहेगा तो हम लोग इस हिंदुस्तान की आबो हवा में जिंदा रह सकेंगे, खुलकर सांस ले सकेंगे। अपनी आजादी को जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं उसका यहां से एहसास कर सकेंगे। मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि हम लोग अपने मत को बचाने के लिए अपने परिवार का एक वोट जो सही वोट है और जो दूसरों के वोट है उसमें भी हम निगरानी करें कि हमारा वोट कोई रह ना जाए और फर्जी वोट कोई जुड़ ना जाए। क्योंकि अब तक क्या था कि एक एक आदमी के जो दूसरी पार्टियों ने जो वोट चोरी के बाद मुद्दा उठाया, मैं उससे सहमत हूं। देश में हालात आपके सामने हैं। अगर किसी पार्टी की कोई बात अच्छी लगती है और वो हमारे आम मतदाताओं के प्रति वो वफादारी से काम कर रहे हैं तो हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। बिहार में क्या हुआ आपके भली भांति आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये सरकार ऐसी है, कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आखिरी हथियार इन्होंने हमारा मत छीनने का जो चलाया है उसको इंशाअल्लाह आप लोग नाकामयाब करेंगे। ऐसी उम्मीद से मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि अपने वोट बचाने का हम स्वयं करें। अपने वोट को बचाने के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, उनको भी वोट बचाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।